तो ये जो जेनजी है ना, इसका एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, जो आप कहते हैं ना कि एम्प्टी नहीं कर रहा है, भर इतना रहा है, रोज़ सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पे गैदर कर रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें क्लटर ही, मतलब कचरा ही ज़्यादा है, लेकिन कचरा नहीं है, वो एक ही तरह का है। हाँ, बिकॉज आप एक तरह के आइडिया से इंटरेक्ट कर देते हैं 2-4 बार ना, तो आपको फिर उसी चीज को डिफरेंट वॉइसेस में सर्व किया जाता है, तो आदमी धीरे धीरे रेडिकलाइज हो जाता है कि आपके जो है किसी नेता के बारे में एक तरह के ख्याल हैं, नेगेटिव है सब मान लो, तो आपको उसके बाद जितने भी लोग दुनिया में उस नेता के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं वो आपको दिखने लगेंगे, तो आपका विश्वास जो है ना वो दृढ़ होता जाएगा। हाँ। कि यार मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, सभी ऐसा कह रहे हैं। या तो पॉजिटिव वाले में भी होता है सेम चीज, कि आपको एक नेता की प्रशंसा आपने 1-2 बार इंटरेक्ट कर लिया तो वो फीड में आपके दिखने लगता है, अच्छे ही आने लगेंगे दिस। और क्या होता है कि फेसबुक हो या फेसबुक खास करके सोशल मीडिया ने ये डिस्कवर किया कि एंगर में एंगेजमेंट ज्यादा है। आदमी जो है ना पॉजिटिव चीजों में एंगेजमेंट कम रखता है, नेगेटिव में एंगेजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर वो गुस्से वाला दिखा रहा है, गुस्से वाला दिखाता है, आपको एक तरफ ले जाता है और एक दिन आप पगला जाते हैं। जेनजी और इमोशंस का एक्सपोजर है, मतलब सैचुरेशन है। जैसे होता है ना कि अब मैं दुर्गेश नाई जो हैं छत्तीसगढ़ के, उनके वीडियो देखते हैं, तो इस आदमी को खुश रहने के लिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए कि एक कंघी मेरे दिखाऊं क्या, इसी में प्रसन्न है वो, अपनी दुकान दिखा रहा है छोटी सी, और बहुत छोटी छोटी चीज़। किसी मैंने ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि पार्ले जी का बिस्किट ले आया हूँ, आज तो मौज आ गई। लेकिन इनके एक्चुअली मन से खुश होने के, जिस पर इनको वाइब आ जाए, वो सैचुरेशन बहुत ऊपर जा चुका है। बहुत सारे रीजंस हैं, मतलब इनके जिस उम्र में 2 या 3 हार्ट ब्रेक हो चुके हैं, उसी उम्र में हम लोग थे खांचा, हम गुरु चेला के पैकेट दिखाते थे अपने दोस्तों को, देख इधर से लड़की इधर से लड़का। इनका वो ये 3 हार्ट ब्रेक करवा के बैठे हुए हैं। तो वो जो एक्सपोजर या सैचुरेशन है ना इमोशंस का, वो भी एक बहुत, मतलब वो एक चैलेंजिंग, मैं तो जो अल्फा और नई जनरेशन आ रही है, मैं उसके लिए चिंतित होता हूँ कि ये खुशी, जैसे एक मेरी दोस्त है, उसने अपनी बहन को ये झूठ कहा था बचपन में कि तुम ना सांस जो है जल्दी जल्दी मत लिया करो, धीमे धीमे सांस लो, क्योंकि सांस जो है ना तय होके आती हैं इतनी, और जल्दी जल्दी लोगी तो जल्दी खत्म हो जाएगी, जल्दी मर जाओगी। तो इनका क्या है, ये जल्दी जल्दी सब सारे इमोशंस इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिए हैं, अब अमेज नहीं होते हैं लोग छोटी चीज़ों पे। जिन चीज़ों में हमें एफर्ट मारना पड़ता था होने के लिए एक बलून काफ़ी नहीं है, खुश हो जाने जो हम हो जाया करते थे, खिल जाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कोई खिलौना, उसमें खिल गए। अब चूंकि ये इतनी बार खिल चुके हैं तो असर ही नहीं होता इनको। मुझे तो इन्होंने वर्ड इजाद किया, और मैं बाय द वे ऐसा नहीं कि मैं जेनजी विरोधी हूँ, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो उस जनरेशन कोई चीज नहीं होती, मतलब थोड़े दिनों में वो जेनजी नहीं रहेगी। हाँ, मतलब उस जेनजी क्या कहता है, जेनजी की उम्र जो है वो बढ़ जाएगी तो अलग हो जाएंगे, वो नहीं रहेंगे। मैंने जावेद साहब से बात ऐसे ही पूछी थी कि आप ऐसे क्या सोचते हैं कि अवेयरनेस और विजडम के स्तर पर नेक्स्ट आपके बाद की जनरेशन, तो बोले कि आप अरस्तु को भी और प्लेटो को भी और सबको देखोगे ना, उस समय भी यही बात हो रही थी कि हमारे बाद की जनरेशन जो है उसमें दम नहीं है। बट क्या उसके बाद की जनरेशन बेवकूफ़ थी? मैं उनको बेवकूफ़, मूर्ख, कम आईक्यू का नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके इमोशनल सैचुरेशन में एक चिंता देखता हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि वो लोग मूर्ख हैं, मतलब उनके अपने उनके पैटर्न, प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, वो लोग वैसे ही है जैसा उनको होना चाहिए। हाँ, और वो मतलब वो हो सकता है हमसे बेटर इन्वेंशन करें आगे चल के, हो सकता है वो नेचर में बेहतर कंट्रीब्यूट करें आगे चल के, है ना। हाँ, हमें तो जोड़ना पड़ता था, गुना करना पड़ता था, पहाड़े होते थे। उनको ये सब सुविधा है कि वो सब कुछ मोबाइल फोन पे कर सकते हैं, वो अपनी एक लैंग्वेज इस उम्र में इजाद कर चुके हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ये जेनजी का फायदा तब ये दिखता है कि ये लोड ही नहीं लेना चाहते किसी चीज का। हाँ, वो भी खबर नहीं आई, ये कोई कौन से बैंक की एक मैनेजर थी, जिसने नौकरी छोड़ दी, बोला आई डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस। सरकारी नौकरी, बताइए। हाँ, बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते। हाँ, मेरी बेटी, आप यकीन नहीं मानोगे, लोग गाड़ियां नहीं खरीदना चाहते। यस, कार कौन खरीदेगा, उबर है ना। अब क्यों एफर्ट नहीं लेना चाहते किसी भी चीज, क्योंकि कार आपके लिए एक एस्पिरेशन थी,
उसके लिए नहीं है, उसके लिए एक साधन है। पैदा हुई थी ना तो हॉस्पिटल से अपनी गाड़ी में घर आई थी। इस जनरेशन से बात कीजिए आप कभी कि फ्यूचर करियर, हम हमेशा सोचते आए हैं कि आगे ये करना, थोड़ा फ्यूचर सिक्योर कर लें अपने बच्चों का। ये अपने बारे में नहीं सोचते, अपने माँ बाप के बारे में क्या ही सोचेंगे। लोड मत लो। जैसे मैं अपने बेटे से बात करता हूँ कि यार ये लोड मत लो। ये लैक ऑफ लव नहीं है, लेकिन हंसा वही मैं बता रहा हूँ, मैं सम सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट इज गुड, स्पेशली द काइंड ऑफ, ये तो एस्पायर करते हैं। हाँ वही, लेकिन लोड नहीं लो, ये तो मेरा तो मंत्र ही है। हाँ, लेकिन किसी भी तरह का लोड मत लो, बीट देयर करियर, फैमिली, रिलेशनशिप, कुछ भी नहीं, किसी चीज में लोड नहीं लेना। आप अपन मस्त हैं रील्स में, अच्छी जिंदगी है। डिफरेंटली मतलब प्रोग्राम्ड हैं वो, ऐसा नहीं है कि हाँ। ये अच्छी चीज है कि लोड नहीं लेते। लोड नहीं लेना तो जीवन का मंत्र होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ उसमें इतना ही है कि दुनिया अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी आप ये सब लोड नहीं लेते हैं क्योंकि आपके कंधे पे कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जब खुद के रोटी की भी जिम्मेदारी आ जाएगी तो जब लोड लेना पड़ेगा तो बहुत स्ट्रेसफुल होगा, बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है, पर इसका सॉल्यूशन भी वही ढूंढेंगे, इसलिए आप लोड मत लें।